नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजय कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का तीसरा सवाल मेरे पास दिया है। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। दोस्तों, त्रिकोणमिति के सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया। लेकिन अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से सवाल आता है, साइन ए बराबर टेन ए बराबर कॉस ए बराबर जो भी यहाँ पर दिया हो और ये 3/4 है, यहाँ पर कोई भी मान बदल सकता है। अगर दिया है तो मैंने एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, और बनाने के बाद जो मान यहाँ दिया होगा, यहाँ पर बच्चों क्या दिया है, ए दिया है। अगर आपके प्रश्न में यहाँ पर बी दिया हो या थीटा दिया हो, जो भी दिया हो उसे हमें इस कोने पर रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका नाम ए दे दिया। ठीक है, आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है और बनाने के बाद जो मान यहाँ पर लिखा है वही मान इस कोने पर बना लेना है। ठीक है, बनाने के बाद अब क्या करेंगे, ये मेरे पास साइन बराबर 3/4 दिया है। तो पहले तो हम लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4 दिया है, लेकिन साइन का फार्मूला क्या होता है? तो बच्चों, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। समकोण त्रिभुज में आप लोगों को लंब, कर्ण और आधार आपको पता ही होगा। नहीं मालूम है? एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, जो ये हमारी रेखा है ए से लगाकर बी तक, यहाँ ए दिया है, ये हमारा क्या दिया है, बी। ए से लगाकर जो बी तक की रेखा जो होती है इसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये हमारा आधार दिया, जमीन पर पड़ा हुआ है, इसको हम आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा हमारी ये भी हो जाएगी आधार, और जिस पर 90 अंश कोण बना होता है उसको हम लंब कहते हैं। तो यहाँ बी से लगाकर सी वाली भुजा को हम लंब कहेंगे, और जो सबसे बड़ी भुजा ए और सी है इसको हम कर्ण कहेंगे। तीनों भुजाएं पता होंगी। ये हमारा आधार हो गया ए बी सी हमारा लंब हो जाएगा और ए सी हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब के जगह पर मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया। क्यों कर दिया? देखिए, ऊपर लंब होता है, साइन के साथ अगर लिखा है, साइन के साथ कोई मान दिया है तो साइन के साथ जो ऊपर होता है वो लंब होता है, और जो नीचे लिखा जाता है वो कर्ण होता है। तो ऊपर लिखा कितना है, 3। तो हम इस त्रिभुज में जहां लंब दिया वहां मुझे 3 कर देना है, और जहां कर्ण दिया वहां 4 कर देना है। क्यों? साइन में ऊपर लंब होता है और बटे में क्या होता है, कर्ण। ये फार्मूला होता है। इस त्रिभुज में 2 भुजाएं तो मुझे पता होंगी, लेकिन तीसरी भुजा आधार मुझे नहीं पता है। दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है जिसमें 2 भुजाएं पता है, तीसरी भुजा अगर याद करनी हो तो हम उसे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर्ण का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर लिख लिया, और लंब हमारा कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं दिया है, मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर हमारा लंब हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, आधार निकालना है, तो आधार हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा। देखिए, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, क्या होता है, आधार का मान निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस प्रश्न में मुझे करना क्या है, जहां पर आधार दिया है वो तो मुझे निकालना है, तो आधार के जगह पर मुझे कुछ नहीं करना है। आधार सेम रहेगा, लेकिन कर्ण और लंब के जगह पर मुझे मान भर देना। तो आधार स्क्वायर कर देंगे, कर्ण के जगह पर कितना रख देंगे, 4, स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा फार्मूला जो होता है यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से बिल्कुल समझ लेना, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है। कर्ण स्क्वायर बराबर माइनस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण का मान यहाँ मैंने कह दे 4 रख दिया, 4 था, और यहाँ लंब का मान 3 है, कर दिया। स्क्वायर का मतलब आपको पता ही होगा, स्क्वायर का मतलब अगर किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा होता है, इसका मतलब है वही संख्या 2 बार गुणे में लिखेंगे, फिर इसकी हमें गुणा कर देना, 4 चौको 16 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम घटा देंगे, 16 में से 9 जाएंगे, तो बच्चों कितना बचेगा, 7। हमेशा याद रखना, जैसे ही इधर हमारा क्या है, इधर स्क्वायर लगा, जैसे हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के दूसरे पक्ष में अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो आधार यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। 7 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, पॉइंट में आएगा, इसलिए मुझे नहीं निकालना है। तो आधार के जगह पर मुझे बच्चों कर देना है अंडर रूट 7 कर देना है। क्या कर देना है, 7 कर देना है। मुझे अब निकालना का कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम कॉस ए बराबर फार्मूला लिख लेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ध्यान से बिल्कुल आपको समझना है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। अब हम चित्र में जाएंगे। चित्र में देखना आधार कौन सी भुजा है, तो मैंने बोला था जो हमारी भुजा जमीन पर पड़ी होती है ये वाली भुजा को आधार कहते हैं। तो आधार की जगह पर हम क्या कर देंगे, अंडर रूट 7 कर देंगे। तो यहाँ लिखना है बच्चों क्या, कॉस ए बराबर क्या लिख दें, आधार के जगह पर अंडर रूट 7 कर देंगे। कर्ण के जगह पर क्या कर देंगे, 4, क्योंकि इसमें कर्ण पहले से ही 4 दिया था।
इसी तरीके से अब मुझे tan a का मान निकालना है। tan a बराबर आधार बटे कर्ण होता है, tan a बराबर आधार बटे कर्ण नहीं होता है बच्चों। tan a बराबर आधार बटे कर्ण नहीं होता है। क्या होता है? tan a बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये फार्मूला होता है। ठीक है, tan बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब का मान बच्चों इसमें 3 दिया है और आधार का मान बच्चों √7 दिया है। यही बच्चों क्या हो जाएगा? tan a का मान निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।